हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कौन सा गांव प्रशासन के बारे में, जो गांव के प्रशासन होते हैं उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन के बारे में। हम अच्छे से पूरा डिटेल से सभी स्टोरी वाइज, कहानी वाइज पढ़ते जाएंगे कि गांव प्रशासन क्या होता है, नगर प्रशासन के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं। और हमने पहले पढ़ा था पंचायत के बारे में कि पंचायत में क्या क्या घटनाएं होती हैं, कौन सॉल्व करता है, क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ा। और सरकार के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे हम सभी के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से कहानी वाइज, स्टोरी वाइज डिटेल्स अपने दिमाग में रख लेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। बहुत आसान होगा, यकीन मानो आपका एग्जाम सॉल्व होगा। तो आप संपूर्ण एनसीईआरटी पढ़नी होगी, लेकिन आपको संपूर्ण एनसीईआरटी को सॉल्व करना होगा। तो आप डेली क्लास पर बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और प्ले लिस्ट बन गई हो, वहाँ जाकर देख सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दी जाती है, तो वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम नगर प्रशासन के बारे में कि नगर प्रशासन का काम क्या होता है और कौन कौन से कार्य करते हैं और किस किस कार्य में। चलो देखते हैं नीचे। तो जैसे यहाँ देख सकते हो आप, चित्र के माध्यम से ही ये घटना समझा देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ये बच्चे किसी भी बॉल से खेल रहे हैं एक दूसरों के साथ। तो ये बॉल जाकर किसी की बालकनी या खिड़की या कुछ में भी लग जाती है, तो बालकनी में गिर जाती है जिस चाय की। तो बालकनी में गिर से उनकी ट्यूबलाइट टूट जाती है, और कहीं ट्यूबलाइट जो बाहर लगी रहती है वो ट्यूबलाइट टूट जाती है उनके हाथों से, किनके, बच्चों के हाथों से। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करेंगे और इसको कैसे हम भरपाई करेंगे, जेब खर्चा लगेगा, क्या करेंगे। सोच में पड़ जाते हैं कि ये खिड़की हमसे टूट गई, अब हम इसको किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर वो जेब खर्च में पैसे देने पड़ेंगे सोचने लगते हैं। फिर गली की ट्यूबलाइट कौन बदलता है ये भी सोचने लगते हैं। तो फिर वो एक बार माला का घर सबसे पास ही था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। देखो दोस्तों, आप ये मत सोचना कि ये इतना सारा क्यों पढ़ा थी, उसके द्वारा ही आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। जब आप यहाँ से पढ़ोगे तभी तो आपको बीच में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए तभी तो आप रिलेट कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट बता दी जाए कि ये काम नगर निगम का है। तो ऐसे तो आप क्वेश्चन आंसर कोई भी पढ़ सकते हो, पर समझ नहीं आएगा ना। तो इसलिए आपको यहाँ से ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ आएगा, है ना। तो ये उसने बोला, क्या बोला माला ने, कि मुझको ज़्यादा तो कुछ मालूम नहीं है, पर इतना पता है कि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है इस सॉल्व करना, है ना। उसने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं, जाओ उनसे पूछ लो। और माला तुम जल्दी घर आना, यानी वो अपनी बेटी से बोली, है ना। तो यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, ये नगर निगम जिसे कहते हैं, ये क्या कार्य करती है वो बता रही कि ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करने की और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई कराने का कार्य करती है। माला बोली, हाँ, मैंने ये नगर निगम में सुना है इसके बारे में। तो मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने का कार्य करते हैं, ये बोली माला। फिर खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगर निगम का कार्य क्या है, तो आपने देखे ही उनके कार्य बताए जा रहा है कि कौन कौन से हैं। तो बीमारियां ना फैलाना और स्कूल स्थापित करना, उन्हें चलाना एवं शहर में दवाखाने, अस्पताल चलाता है और यह भी बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। ये सब नगर निगम करता है। उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारा जो कि पुणे शहर है वो बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका भी कहते हैं। जैसे कि जो नगर निगम बड़े शहरों में कहा जाता है, उसी नगर निगम जो बड़े शहरों में कहा जाता है, उसी ही छोटे कस्बों में उसे ही क्या पालिका कहा जाता है, क्या नगर पालिका कहा जाता है। यानी फिर आगे देखते हैं नगर पार्षद, यानी नगर पार्षद का कार्य क्या है।
तो नगर पार्षद के बारे में हम समझेंगे। तो प्रशासनिक कर्मचारी एवं यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि ये फैसला लेता कौन है और पार्क कहाँ बनाए जाए। सब आप नगर निगम में काम करती थी, तो क्या मुझे ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना ने पूछा। तो खाला ने जवाब दिया कि नहीं रेहाना, मैं तो निगम की लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। तो देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जा सकता है, निर्णय कौन लेते हैं, और स्टेटमेंट दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि निर्णय कौन लेगा। तो ज़्यादातर निर्णय कौन लेते हैं, पार्षद, यानी पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल कहाँ बनाई जाए और पार्क कहाँ स्थापित किए जाए, कौन सी चीज़ कहाँ बनाई जाए, है ना। फिर है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड के एक पार्षद का चुनाव होता है। पहले तो शहर अलग अलग वार्ड में बट जाता है ना, जैसे कि, और फिर उसमें से वार्ड के पार्षद का चुनाव होता है। तो नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना हो, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना हो, या फिर किसी शहर के मुख्य नाले की सफाई करनी हो, या पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। कौन? ये सब पार्षद की समितियां करती हैं ना। जब एक वार्ड के अंदर समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद ही बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हो, कोई भी आपके यहाँ हो रहा है, कुछ भी परेशानी आ रही, तो हम पार्षद को बता सकते हैं, वो आगे बात बताएगा। जहाँ पार्षदों की समितियाँ एक साथ पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। जैसे कि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे कि वहीं हम पार्षद के बारे में समझ रहे हैं कि पार्षद क्या काम करता है, पार्षद की समितियां कौन से मुद्दों पर कार्य करती हैं। वहीं पर एक साइड होता है कौन, एक होता है कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं एक काम अलग उसी साइड पर। तो वो क्या करते हैं, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, जबकि पार्षद क्या होते हैं, निर्वाचित। पार्षद को निर्वाचित किया जाता है, पार्षदों का चुनाव होता है, और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो नगर निगम में निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा ऐसा कि नगर निगम में फिर निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कभी सोचना बंद ही नहीं करती। तो बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। यानी जो पार्षद हैं वो सभी जो भी कार्य हैं उनको एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं, किसके सामने, प्रशासनिक कर्मचारियों के। तो वो फिर बाद में क्रियान्वित करता है उनको। फिर क्योंकि खाला बड़ी खुश थी और क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने उसके इस काम के बारे में कभी नहीं जाना था और इन छोटे बच्चों ने पूछा था, तो बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक क्रिकेट के मैच और सामने अधूरे ओवर बिल्कुल भूल चुका था। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन सवाल करने लगे खाला से। तो फिर क्या हुआ, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, तो इतने सारे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम की राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा होती है। किस किस तरीके से, इस राशि का बड़ा भाग लोगों को द्वारा दिए गए टैक्स से भी आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि देखते हैं सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं।
जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा पैसा। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30% ही पैसा आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है और अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट देखिएगा कि उसमें भी पैसा लगता है, मनोरंजन के साधन में भी पैसा लगता है, यानी कर लगता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है ना। फिर है कि दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है इत्यादि में। नगर निगम की सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई के कबाब बनाने चली गई। इस प्रकार से वो बता रही थी कि इस सारा काम उसने बता दिया। फिर क्या देखते हैं आगे। फिर है इधर देख लेते हैं थोड़ा। यास्मीन खाला नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है, ये भी पूछने लगे। बाकी बच्चे अभी चले गए थे और फिर यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़े मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यह हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था और अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया जाए तो मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी, आसपास कुत्ते चूहों का जमड़ाव होता रहता था। फिर इस प्रकार से बताती रही खाला। फिर आगे देखते हैं लोगों का विरोध। फिर देखते हैं लोगों का विरोध कैसे हुआ जब इतना सब होने लगा। तो यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी और मोहल्ले की औरतों और इन सबसे बड़ी नाराज़ थी कि वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी के इस मामले से बात करने की कोशिश करूंगी। जैसे कई महिलाएं उनसे सलाह लेने आई होंगी तो उन्होंने कहा कि किसी से बात करने की कोशिश करूंगी। मैं उस विभाग में एक छोटा सा पद है मेरा, इतना बड़ा नहीं है। तो फिर आगे देखते क्या हुआ। मैं निश्चित तौर पर बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि इसमें हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ये बोला उसने। फिर गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा और उनके हालात बयान किए। और उसके बाद पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए और उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते हैं समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। फिर इससे फ़ायदा होगा कि क्योंकि सफाई अभियान भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालात कितने ख़राब हैं। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर के चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों से दस्तखत किए जा सकें। इस प्रकार से हम नीचे देखते हैं। अब कहानी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कुछ मोस्ट देखते हैं कितना है मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं ना। फिर खाला के सेवन होते ये नहीं, यहाँ देखते हैं कहाँ पर, यहाँ से तो हमारा चैप्टर यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इतना तो नहीं है। चलो इसको भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर है कि चक्कर लगाती रही। फिर क्या हुआ, ज़्यादा परिवार के लोगों से दक्षत किए जा सके क्योंकि अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिला पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई और आयुक्त पूरे समूह से मिले और पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा कि लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं, ऐसे कहा उसने। जहांगीर ने झट से कहा, उससे आयुक्त का मुंह बंद ही हो गया। और इस प्रकार से सभी वही दिया गया, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि सभी ने मुद्दे उठाए, उन्होंने से अपना काम करवाने की ज़्यादा कोशिश की तो वो कर दिए काम। पार्षद का काम ही ये है नगर निगम का, साफ़ सफाई करवाना, ये सब। चलो इसको पढ़ लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये दिया गया हमारा।
जिससे क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। 1994 सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में सड़क पर फेंक दिया करते थे और इसमें सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बद से बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लेग किसके जरिए फैलता है? तो प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरे से अलग रखना पड़ता था और सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे और सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई करे। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का ही। उस समय इस प्रकार से हालत थी, पर इस प्रकार से हालत की वजह से नगर निगम को इस प्रकार और आगे चेतावनी मिली कि ऐसी सफाई, ऐसी गंदगी नहीं अब होनी चाहिए। उन्हीं का काम है सफाई करवाना। तो जब चंडीगढ़ पहले नंबर पर आता, उसके बाद सूरत शहर का दूसरा स्थान है सफाई के नंबर पर, है ना। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, यानी यहाँ पर हमारी जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो सारे करवा दिए गए। यानी स्टोरी वाइज पूरा चैप्टर यहाँ पर हमारा हो चुका है आज का, जो कि किसका था? हमारे नगर यानी नगर प्रशासन का था और गांव का हो चुका था पिछली क्लास में। और पंचायत सभी के बारे में इस प्रकार से क्लास चल रही है, तो आप सभी क्लास पूरी अटेंड कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि एक लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं आता है। और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो आज क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर